जय हिंद बच्चों। आज प्रश्नावली 1.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। 11वीं कक्षा के हिंदी माध्यम का स्टार्ट। आपको पता है कि मैंने 2 पार्ट इसके वीडियोस बना चुका हूं और आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा। और इसके बाद हम अब इसके कुछ उदाहरण करेंगे। उदाहरण के बाद कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। बस आपको इस वीडियोस को देखते जाना है, समझते जाना है और कैसे कैसे हम कर रहे हैं इसको भी देखिएगा, क्योंकि कोई कठिन नहीं है ये और बहुत ही सरल है। आप लोग यदि खुद ही अगर इस चीज को कठिन सोच लेंगे कि ये कठिन है तो बिल्कुल आपके लिए कठिन हो जाएगा, परंतु ये कठिन नहीं है। प्रयास करिए, आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दे रहा हूं और आप भी अपना बेस्ट से बेस्ट ही दीजिए। क्योंकि एक शिक्षक और स्टूडेंट में 2 चीजें अंतर होती हैं। टीचर सिर्फ प्रयास कर सकता है, मेहनत तो सिर्फ बच्चे को करनी है। अगर बच्चा अच्छे प्रतिशत अंक लाता है तो इसमें शिक्षक का मैं कोई योगदान नहीं मानता। शिक्षक का सिर्फ योगदान 25% का है, लेकिन वो 75% का जो मेहनत होगी वो बच्चे की होगी। तो चाहे आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ लें या बड़े से बड़े संस्थान में पढ़ लें, परंतु अगर आप खुद से मेहनत नहीं करते हैं तब तक आप सफल नहीं होंगे। क्योंकि अगर सफल होना है तो मेहनत पहले आपको करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी फील्ड में। मैं नहीं कहता कि पढ़ाई की फील्ड हो, वो हर एक फील्ड की बात कर रहा हूं, चाहे वो आप कंपनी में कर रहे हो या फिर आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हो, तो अपनी ज्यादा मेहनत रखिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तभी आप सफल होंगे, परंतु बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। कि आप यदि सोचे कि मैं किसी शिक्षक के पास पढ़ रहा हूं और वो बहुत ब्रिलियंट है, वो मुझे ये करा देगा वो करा देगा, वो कुछ नहीं कराएगा। वो सिर्फ आपका एक काम कर सकता है जो आपको एक ट्रैक होगी, उस ट्रैक पे लाकर पटरी पे खड़ा कर देगा, लेकिन आप ही इंजन हो और आपको लेके चलना होगा। वो आपको ले जाने वाला नहीं है, ना ही आपके एग्जाम में बैठेगा। बैठोगे आप, प्रश्न करोगे आप, नंबर पाओगे आप। अब फिर आप शिक्षक को यदि बोल दो कि यार और योगदान उनका है, मैं उनकी वजह से हुआ हूं, तो ये मैं थोड़ा गलत समझता हूं। क्योंकि शिक्षक का योगदान सिर्फ 25% का ही रहता है, 75% बच्चे की मेहनत होती है। पर कुछ पेरेंट्स भी इस प्रकार के हैं जो ये सोचते कि नहीं यार वो शिक्षक हैं, वो उन्होंने पढ़ाया तो मैं ऐसा हो गया। बच्चे की मेहनत नहीं देखेंगे। और अब तो मेहनत ही क्या है, आज की शिक्षा नीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो सब कुछ चेंज कर दिया गया, शिक्षा में ना के बराबर रख दी गई। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। बाकी की बातें मैं बाद में करता भी रहूंगा और आपको कुछ चीजें समझाता भी रहूंगा। उसमें आज मैंने कुछ उदाहरण के क्वेश्चन लिखे, क्योंकि अपन को उदाहरण भी समझना है और कुछ एक्सरसाइज, क्योंकि उदाहरण सबसे पहले अगर आप समझ गए तो समझिए, बाकी बहुत कुछ समझ गए। और फिर अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं और हर एक बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आएगा। और अगर आप घर में ट्राई भी करते हैं तो भी आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास के कुछ नहीं हो सकता। आप ये सोचते हैं कि अगर मैं सिर्फ अपनी मेहनत कर रहा हूं तो सिर्फ मैं अपनी मेहनत कर सकता हूं, मैं अपने रिजल्ट दे सकता हूं, लेकिन आप यदि प्रयास नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आप टीचर के मत्थे नहीं चल सकते, आप खुद के मत्थे चलेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो एग्जांपल का लिखा हुआ है, वो समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। जो कि मैंने अभी बताया था आपको कि रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप में आपको बताया था। तो अब हमको रोस्टर रूप में लिखना है, और जो कि ये दिया हुआ है, और आप ये 10वीं कक्षा में ये गुणनखंड तरीके से करने को जानते थे, तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूं और कैसे इसको करना है। तो सबसे सरल है, जो हर बच्चा कर लेगा। देखिए, सबसे पहले x² + x - 2 = 0 ये ले लिया हमने। अब सबसे पहले इस गुणनखंड को तोड़ने का तरीका क्या है कि ये जो 2 दिख रहा है, इस 2 को सबसे पहले x² के
जस्ट बगल में, मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा यहाँ पे उसमें देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक है ही नहीं, तो जब कोई गुणांक नहीं है तो वहां पे हम क्या लेंगे, एक। ठीक है, तो 2 का गुणा जब हम 1 से कराएंगे तो यहाँ आएगा 2, पहले आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसका x का गुणांक कुछ है, कुछ नहीं है, तो आप क्या लेंगे, 1, हमने ले लिया। अब ऐसा हम कोई पहाड़ा पढ़ेंगे कि उसको गुणा करने पर 2 आ जाए और उसी को जोड़ें या फिर घटाएं तो मुझे 1 मिल जाए। तो देखिए 2 गुणे 1 मतलब 2 एकम 2 होता है, 2 में से इसी 1 को यदि मैं घटा दूं तो 2 में से 1 घटाऊं तो 1 मिल जाएगा। ठीक, अब यहां रखिए, इस x को यहां रखिए, आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर, x का इन दोनों में गुणा कराइए तो यहाँ 2x होगा। x में देखिए प्लस का प्लस है तो यहाँ 2x, ये प्लस का माइनस है तो माइनस, इस x का x से करेंगे तो x माइनस का 2 बराबर 0। ये हो गया। इन दोनों में सबसे पहले कॉमन देखिए जो उभयनिष्ठ इन दोनों में दिख रहा है, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, x है। यहां 2x थे, मैंने एक x कॉमन निकाला तो बचा क्या, अंदर x बचा। यहां से एक x बाहर हो चुका तो बचा कितना, 2। इन दोनों में से माइनस दिख रहा है सिर्फ, तो मैंने माइनस निकाल लिया। यहां क्या बचा, x + 2 = 0। अब क्या करूंगा, दोनों में x + 2 कॉमन दिख रहा है तो इसमें से भी x + 2 मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचे, यहां पे x -1 कॉमन निकाला मैंने, तो ये x + 2 मैंने जब यहां से निकाल लिया तो यहां क्या बचा, -1, तो यहां -1 रख लीजिए, बराबर क्या हुआ, 0। अब इसके बराबर इसको 0 लीजिए, तो x + 2 उधर गया तो -2 पहला निकला, इसके बराबर इसको 0 लीजिए, -1 उधर गया तो +1 ये निकला। तो हमको जो निकालना था इसको किस में निकालना था, रोस्टर रूप में। तो हम जो जब रोस्टर रूप में लिखेंगे तो इसका a जो वैल्यू आएगी समुच्चय निर्माण में वो आएगी पहले -2 कॉमा कितना है, 1, ये हुआ आंसर। ठीक है, देख सकते हैं आप, इस तरह से आपको करना है। आगे बढ़ता है, समुच्चय को x सच दैट x मतलब x, ये वाला जो x है वो x इस प्रकार है कि एक धन पूर्णांक है और जो ये x है वो उसकी घात 2 है, मतलब x² छोटा है 40 से, है ना। तो अब वहां पे हमको 40 से कम इस x के मान लाने हैं। ठीक है, और वो भी कैसा होना चाहिए, धन पूर्णांक होने चाहिए, धन, जो कि मैंने अभी बताया कि धन पूर्णांक, आपको बातें समझनी है, कुछ बातें और भी बताता हूं। देखिए आपके पास होगा n, n का मतलब होगा प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, जहां आपको n का मतलब हो गया प्राकृतिक संख्या का समुच्चय लिखा होगा, r का मतलब होगा वास्तविक संख्या का समुच्चय, उसी तरह z का होगा पूर्णांक संख्या का समुच्चय, इसी तरह आपका होगा q का, जिसे होगा परिमेय संख्या का समुच्चय। ठीक, इसी प्रकार आपके ये जो जितने दिख रहा है वो हो गए, और एक होगा w जिसको बोलेंगे पूर्ण संख्या का समुच्चय। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब उसके बाद देखिए कहीं कहीं आपको लिख देगा कि z+ मतलब आपको धनात्मक ही लेने हैं, धनात्मक संख्याओं का समुच्चय, धनात्मक संख्याओं का समुच्चय लेना है आपको। सिर्फ धनात्मक संख्या इसमें होंगी, r+ इसमें सिर्फ वास्तविक संख्या धनात्मक होंगी। ठीक है, और इसमें उसके बाद अगर कहीं, वैसे तो इतने ही यूज होगा आप पे, और कहीं कहीं ऐसा भी लिख देगा z- मतलब माइनस का पूर्णांक संख्या लेनी है आपको। कहीं पे आपको लिख देगा
आर माइनस मतलब कि जो वास्तविक संख्या लेंगे वो सिर्फ ऋणात्मक होंगी। जैसे यहाँ पे देखिए धनात्मक लिखा है, धन का पूर्णांक संख्या लें तो मात्र धन की पूर्णांक संख्या रखेंगे अपन। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको? फिर देखिए, फिर अगर आपको लिख दिया कि R0 का मतलब हो गया कि R0 R0 मतलब वास्तविक संख्या जो यूज होंगे वो जीरो को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या, ठीक है, जीरो को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या, नॉन जीरो ऑफ रियल नंबर, ठीक। उसके बाद Z0 मतलब जितने भी पूर्णांक होंगे उनमें जीरो को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होंगी उनको लेना है, सिर्फ जीरो को आपको छोड़ देना है, जीरो की अनुमति नहीं रखनी है, ठीक है। और एक बात और आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब जो जीरो होगा ना वो धनात्मक होगा ना ही वो ऋणात्मक होगा, ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। ये बातें मैं आपको बता दिया हूं इस वीडियो में, क्योंकि मैं इसके लिए अब नया क्लास को नहीं ला सकता था, ना ही मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना सकता था, पर जो मुझे समझ में आया कि जो छूटे हैं मैंने इसी में आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। समुच्चय जो है, समुच्चय x सच दैट x, ठीक है, जो x है एक धन पूर्णांक है, मतलब धन पूर्णांक है, संख्या है, और जो x है वो घात में 2 है और 40 से, ठीक है, छोटा है, ठीक है। तो अब हमको 40 से छोटी संख्याएं ही रखनी है, लेकिन वो धन पूर्णांक होनी चाहिए, धन पूर्णांक, और वो भी वर्ग में होनी चाहिए। तो जैसे हम जानते हैं कि देखिए अपन को, लेकिन वो धन रखना है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, धन पूर्णांक बोला तो मेरे को पॉजिटिव ही रखना है, क्योंकि पूर्णांक में तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो गए, एक साइड पे पॉजिटिव एक साइड पे निगेटिव, आपने देखा भी होगा, और बीच में जीरो। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 +-1 +-2 +-3, पर अपने को ये लिखना नहीं है, अपने को सिर्फ बोला कि धन पूर्णांक का यूज करना है, तो अपन धन पूर्णांक यूज करेंगे। तो देखिए मैं यूज करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने यूज कर लिया, आगे भी होंगे, ठीक है। अब ये तो मेरे पूरे x है, क्योंकि इसने बोला ना कि जो x है आपका, वो जो x है एक धन पूर्णांक, ये पूरा धन पूर्णांक मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कितना होगा 1, इसका स्क्वायर कितना होगा 4, इसका स्क्वायर कितना होगा 9, इसका स्क्वायर कितना होगा 16, इसका स्क्वायर कितना होगा 25, इसका स्क्वायर कितना होगा 36, इसका स्क्वायर कितना होगा 49, जो कि देखिए 40 से बड़ा हो रहा है, मुझे 40 से छोटा चाहिए, तो छोटा चाहिए तो कहां तक, 6 तक, कहां तक, 6 तक, क्योंकि मुझे क्या बोला 40 से छोटा ही चाहिए x का। तो मैं अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसको 1 4 9 16 25 36 को लिखेंगे, गलत। जो आपका ये जो x है, क्योंकि इस पर निर्धारित रहना, जो अभी जो आपका स्टार्टिंग में जो x है वो 1 2 3 ही है, यहाँ पे x, इससे मतलब नहीं है आपको, इससे है। तो अभी जो आपका x था कैसा था, 1 2 3 था, तो जो इसका आंसर निकल के आएगा, पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो ये होगा, अपन ए ले लेते हैं, वो निकलेगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि 7 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 तो 49 जा रहा, 49 जा रहा, मतलब ये 40 से क्या है, छोटे हैं, और ये क्या है 40 से बड़े, तो मुझे वहां पे जाना ही नहीं है, ठीक है। यहां पे देखिए, अब फिर से मैं बातें समझा रहा हूं को कि x जो है आपका, वो x इस प्रकार है कि एक धन पूर्णांक है, मतलब इसमें सिर्फ धन पूर्णांक है, और जो x है वो उसकी घात पे 2 होगा और 40 से छोटा होगा, मतलब 40 से आपको छोटा रखना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये धन पूर्णांक 1 2 3 4 रख दिए 9 तक, और मैंने सबकी घात लगी, क्योंकि इस पे घात लगी तो मैंने घात लगा दिया। तो देखिए 1 का 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, 5 का 25 हो गया, 6 का 36 हो गया, लेकिन 7 का तो 49 जा रहा, 49। अब 49 क्या है, 49 ज्यादा है 40 से, और यहाँ पे 36 जो है 40 से कम है, और इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब ये होगा 40 से कम ही रखना है आपको। तो 40 से कम में मेरे पास क्या है
यही है। तो कुछ बच्चे इसको लिखेंगे जो कि रॉन्ग है, इसको नहीं लिखना आपको, क्योंकि यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर तो दिया नहीं है। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर दिया होता या यहाँ एक्स स्क्वायर दिया होता तो मैं इसको यहाँ लिखता, लेकिन वहां पे एक्स स्क्वायर नहीं है, मुझे सिर्फ एक्स ही दिख रहा है। तो जो मेरे एक्स की वैल्यू है मैं उसको लिखूंगा। तो देखो एक्स की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या होगा आंसर। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके आगे के कुछ और भी उदाहरण करते हैं अपन। देखो बच्चों, ये अभी 2 क्वेश्चन आपके और उदाहरण के हैं। है तो 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है आपके उदाहरण के, और उसमें भी मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए। 2 क्वेश्चन ये है, अभी हमने रोस्टर रूप में, रोस्टर बिल्डर फॉर्म्स में आपको मैंने बता दिया था। अब मैं बताऊंगा समुच्चय ए को दे रखा है आपको रोस्टर रूप में, ठीक है। अब इसको जो है हमें को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ठीक है। और किस प्रकार इसको करेंगे, क्योंकि ये सबसे लोगों को प्रॉब्लम होती है इसी में बनाने में। मैं 80% बच्चों की बात कर रहा हूं, जितने भी 80% बच्चे उनको इसी में प्रॉब्लम जाती है कि कैसे बनाएंगे। पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, मैं आपसे कंफर्म कहता हूं कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं जाएगी। आप इस वीडियो को आराम से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको करते हैं। सबसे पहले यहां समुच्चय में जो ये रोस्टर लिखा हुआ है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि जो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है और आगे तक जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब सोन आगे तक ये जा रहा है, इसका पता नहीं अब कहां तक जाएगा, तो अनंत तक ये रेखा जा रही है। अच्छा, अगर आप इसको नोटिस करें, अगर आप इसको नोटिस करें तो आपके पास सबसे पहले चीज तो ये x है, क्योंकि हम जो लिखते हैं वो इस प्रकार लिखते हैं ना कि x सच दैट x, ठीक है। तो ये तो आपको x, मैंने पहले भी कहा था कि स्टार्टिंग वीडियोस में, जब आप मेरे पहले वीडियो को दूसरे वीडियो को देखिएगा, उसमें जब इसको मैंने बताया था, उसमें कहा था कि इस पूरे को आपको x समझना है, और वो x है मेरे पास, ठीक है। अब इस x को मैं क्या कर रहा हूं उसको देखिए। तो सबसे पहले देखिए कि यदि मैं 1 का यदि वर्ग करूं तो मुझे 1 ही मिलेगा। फिर ध्यान दीजिए कि यदि मैं 2 का वर्ग करूं तो मुझे 4 मिलेगा। यदि मैं 3 का वर्ग करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। यदि मैं 4 का वर्ग करूंगा तो 16 मिलेगा। 5 का वर्ग करूंगा तो 25 मिलेगा। मिल रहा है मुझे, ठीक। तो ये 1 2 3 4 5 ये क्या होते हैं, अगला तो भी 6 भी होगा, इसी तरह चलता जाएगा। तो आपको मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्या जो होती है, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, वो 1 2 3 4 मतलब 1 से लेकर अनंत तक जाते हैं। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो पहली बात क्या बना आपका, ये n बना, ठीक। अब उस n के ऊपर क्या चल रहा है, 2 2, तो क्या लगा दीजिए 2, तो बन गया n स्क्वायर। अब इसको देखिए करेंगे, लिखेंगे कैसे अपन। हल जब करते हैं तो a बराबर, देखिए सबसे पहले x जो है, ये वाला x सच दैट जो x है, ये जो x है वो क्या है, n स्क्वायर है, क्योंकि मैंने बताया कि 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, n है, और उसकी घात में क्या लगी है 2, मतलब सब डबल डबल है। तो आप इसका क्या लिखे, n की घाते 2। तो n क्या है, x एक n स्क्वायर है, मतलब कि नेचुरल नंबर के वर्ग है, ठीक। जो ये n है, ये वाला जो n है वो बिलोंग करता है किस पर, कैपिटल n पर, ठीक। और जा कहां तक रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो अनंत तक जा रहा है तो मुझे तो इधर कुछ करना ही नहीं। अब इसको डायरेक्ट आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, बन गया आपका समुच्चय निर्माण रूप। इसमें कौन सा कठिन है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि 1 4 9 16 25 जो है, आप वो तो आपका पूरा x है। 1 का वर्ग तो पता है 1 होता है, 4 का 2 का स्क्वायर होता है,
9 को 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसी तरह 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, ऐसे ही चलेंगे। और ये जो 1 2 3 4 सब रहते हैं, क्या है ये n है, प्राकृतिक संख्या है। तो मैंने क्या रखा है यहाँ पे, ये पूरी क्या है, प्राकृतिक संख्या। और ये क्या है, प्राकृतिक संख्या का ऊपर क्या चल रही है, घात, मतलब n स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, x, जो ये पूरा x है, ये जो x है इस प्रकार ये x है कि जो n स्क्वायर है, मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। और जो ये n है वो पूरा बिलोंग करता है किस पर, नेचुरल नंबर पर, प्राकृतिक संख्या पर क्या करता है, बिलोंग्स करता है, बिलोंग्स टू। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। चलिए अब उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपको थोड़ा परेशान भी करता होगा बहुत ज्यादा, पर घबराना नहीं है, ये सबसे सरल है। और इसको बताने का तरीका आप देखिए किस तरह है, कि मैं इसको कैसे करता हूं। देखिए यहां 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। अब इसको लिखा है कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अपन को जब इसको लिखेंगे तो सबसे पहले अपन को क्या ध्यान देना है, देखिए 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। अब ध्यान दीजिए, ये 2 जो है 2, अब इसमें एक कम कर रहा हूं, मतलब 1/2। इसमें देखिए 2 है, ये 3 है, मतलब दोनों में एक एक का ही अंतर चल रहा है, सभी में एक एक का अंतर चल रहा है। अब ये क्या है आपका, ये तो x है, आपको पहले से पता है कि जो रोस्टर में दिया होगा वो क्या होगा, पूरा x। तो इसमें लिख डालिए। पहले जब आप हल करेंगे तो a बराबर x सच दैट x। अब जो ये x है वो किस प्रकार है, तो किस प्रकार के लिए क्या करेंगे अपन, देखिए यहां पे सबसे पहले तो 1 है, पर मैं इस 2 को क्या लिख सकता हूं, 1 + 1 लिख सकता है, क्योंकि 1 और 1 मिलकर फिर 2 बनेगा। ठीक, इसी प्रकार देखिए ये 2 तो ऊपर रहने, जिसका कुछ नहीं करना है, क्योंकि 1 2 3 तो चल ही रहा है। ये 3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 धन 1 लिख सकता हूं, कि 2 और 1 मिलके फिर से ये 3 बनेगा। 3 को क्या लिखेंगे, 3, और नीचे फिर 3 धन 1 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 4। ये नीचे 5 को क्या लिखेंगे, 4 धन 1 लिखेंगे। इसको देखिए 5 है, इसको क्या लिखेंगे, 5 + 1। इसको देखिए 6 है, तो 6 + 1 लिखेंगे। ठीक, अब यहां पे आपको क्या चीजें दिख रही हैं, यहां पे एक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। पहली चीजें ध्यान दीजिएगा, अपना मार्कर ले लो। देखिए सबसे पहले यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले जो x जो मिल रहा है आपको, वो क्या मिल रहा है, जो ये x जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सबसे पहली चीज तो n मिल रहा है, ठीक, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो बिल्कुल n लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, फिर ध्यान दीजिए इसमें। अब ध्यान दीजिएगा कि 1 2, जहां मेरी रेड मार्कर चल रहा वहां देखिए 1 2 3 4 5 6, ये भी तो एक नेचुरल नंबर है, यहां पे भी नेचुरल नंबर लिखिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, सभी में 1 चल रहा है, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं है। तो यहां क्या लिख दीजिए, प्लस का 1। जो मेरा जो ये x है वो किस प्रकार है, वो इस प्रकार है, n/n+1। तो मैं जो x सच दैट x है, जो मेरा ये x है वो किस प्रकार है, तो इस प्रकार है कि n/n+1। ठीक है, अब देखिए कॉमा, जो भी n है वो तो बिल्कुल नेचुरल नंबर पे बिलोंग करता है। अब ये भी ध्यान देने वाली बात आपको बता रहा हूं, यहां पे छोड़ेंगे तो गलत है, क्योंकि ये अनंत तक नहीं है, इन्फिनिट नहीं है ये। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, तो देखिए यूक्लिड विभाजन विधि में आपने पढ़ा होगा 10वीं में, उसमें कहां से स्टार्ट, अब इसको पहचानने का तरीका देखिए, ऊपर 1 2 3 4 5 6 तक जा रहा है, तो बिल्कुल यहां लिखिए 1 छोटा है बराबर है कैपिटल N, छोटा है बराबर है
ठीक है, यहां पे लिखिए कहां तक जा रहे हैं आप, 6 तक, इसको क्लोज कर दीजिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इस बराबर का अर्थ होगा कि 1 से स्टार्ट किए, कहां से स्टार्ट किए, 1 से, और इस बराबर का अर्थ हो गया कि 6 तक गए। ठीक, मान लीजिए अगर ऐसे लिखा होता, ठीक, तो अपन 1 से नहीं जा रहा है, अपन जा रहे हैं 2 से, कहां तक जाएंगे, 6 तक, क्योंकि बराबर का निशान नीचे लगा। तो यह भी ध्यान रखना है कि अगर बराबर लगा होगा तो स्टार्ट कहां से होगा, 1 से जाएगा, जहां अगले देखिएगा कि वो 6 है और इसके नीचे बराबर लगा तो जाएगा 6 तक, और मान लीजिए यहां बराबर ना लगता तो कहां तक जाता, 5 तक। ठीक है, तो अगर इस तरह लिखा है तो 1 से तो चालू होगा पर 5 तक जाएगा, परंतु यदि, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप ये गड़बड़ ना करें, और वहां पे यदि आप इस तरह का गड़बड़ करते हैं तो आपके नंबर भी कट जाएंगे। नंबर के लिए उसे उतना कुछ सोचना नहीं है, परंतु अगर आप प्रयास करते रहिए तो नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। रटिए मत, प्रयास करिए लगाने का, ज्यादा से ज्यादा लगाइए, कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करिए तो अच्छे नंबर मार्क्स आ जाएंगे। 1 है और ये 6 है, अब इसके नीचे बराबर का चिन्ह तो लगा ही नहीं है, तो अब ये 2 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 5 तक। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या, आंसर। तो आपको जो ये मैं आज बताया वो आपको मेरे हिसाब से पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ सही जोड़ी है उदाहरण के, और आप उसको देखिए, समझिए, अगर आपको समझ में आता है तो बताइएगा, क्योंकि इसके उदाहरण के कुछ सही जोड़ी, जो 5वां नंबर है वो सही जोड़ी है, कोई खासम खास नहीं है, पर उसमें सेट बिल्डर फॉर्म भी है और रोस्टर बिल्डर फॉर्म में भी है, समुच्चय निर्माण रूप में है, और रोस्टर रूप में भी आपको करना है, रोस्टर में, तो उसमें आपको लिखा है और दिख भी रहा है, आप देख सकते हैं, और जहां नहीं समझ में आएगा मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास अपनी यहीं पे रोकते हैं और कल फिर मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद और जय हिंद।